नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे सड़क निर्माण में हुए बड़े घोटाले को लेकर। बालाघाट जिले के कोहका ग्राम पंचायत में सड़क तो बनी पर चादर की तरह पतली, यानी कि कुल मिलाकर घटिया सामग्री का उपयोग कर पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। सपनों में संजोए सुंदर हो मेरा ग्राम के सपने को जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के काल में डालकर गांवों का बंटाधार कर दिया है। ताजा मामला बालाघाट जिले के बारासिवनी तहसील की ग्राम पंचायत कोहका का है और जहां सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर कुमार चित्री। आप देख रहे हैं न्यूज आवर टीवी। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों के द्वारा ग्राम के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जमीनी हकीकत पे जब हम जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं एक ऐसे ग्राम में जिसका नाम है कोहका ग्राम पंचायत, जहां विकास की योजनाओं के कई समय से, बहुत लंबे समय से, आजादी के बाद से गाँव की सड़कें इंतजार कर रही थी कि हमारा कब उद्धार होगा। और उद्धार की जब परिस्थिति बनी तो यहाँ पर जहाँ के वर्तमान जो सरपंच थे उनका एक तानाशाही रवैया यहाँ पर सामने आया, जहां पर उन्होंने ग्राम में भ्रष्टाचार की एक अलग गंगा बहाने का प्रयास किया। आज मेरे साथ जनप्रतिनिधि साथ में यहाँ उपस्थित हैं और बहुत से वरिष्ठ लोग हैं, उससे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से सरपंच का तानाशाही रवैया रहा है और भ्रष्टाचार का इन्होंने इस गांव के अंदर में एक परंपरा चालू की गई है। तो जिस क्या नाम आपका? मेरा नाम दिमाग चंद पटले। सर बताइए कि जिस तरह से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के एक समस्या सामने आई है, जहां पर सड़कों पर इन्होंने जो भ्रष्टाचार का एक अलग ही रोक चालू किया है, इस विषय में आप बताइए क्या? मिनिमम रोड 8 इंची बनना चाहिए, पंचायत का निर्धारित नियम है उसका। रोड कम से कम कहीं 2 इंची है, कहीं 4 इंची है, कहीं 3 इंची, कहीं 1 इंची है। और जब इस बात को कर्मचारी से चर्चा किए तो उन्होंने बोले तुमसे जो बनती कर लो। तो हमने आगे कदम बढ़ाया, फिर उसके लिए 181 भी की है हमने शिकायत, और मीडिया प्रभारी को बुला करके इसकी जांच करवा के अब आगे बढ़ाना है। मैं साथ में और एक सज्जन है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से कोहका ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का एक अलग जंग चल रहा है, तो इसमें उनकी क्या राय है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सितोष पटले। पटले जी बताइए कि यहाँ पे एक आरोप लग रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो पंचायत प्रतिनिधि है उसके द्वारा ग्राम के नागरिकों के साथ में अभद्रता की जाती है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है कि यदि किसी प्रकार का हमारे विरुद्ध कोई करते हैं तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर बताएं कि क्या सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई दिख रही है स्पष्ट, बहुत कमियां दिख रही है इसमें। ये ऐसा गलत काम है ना करना, अच्छा काम होना चाहिए। गांव कम से कम रोड अच्छी बने। तो सड़क निर्माण जिस समय चल रहा था तो क्या आप लोगों ने उस समय संबंधित इंजीनियर्स था या फिर संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे, तो आपने क्या उसको शिकायत की इस बारे में? क्या उन्हें अवगत कराया कि अंकल लोगों ने शिकायत की है? मैं तो आज अभी आया हूँ, शिकायत किए बोल रहे हैं, उसके शिकायत करने के बाद उसको चमकाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जो भ्रष्टाचार चल रहा है तो ऐसे व्यक्तियों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक भी हैं, वरिष्ठ युवा भी हैं, उनके साथ जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से इनके वार्ड में ये जो निर्माण कार्य चल रहा था इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, तो इसको लेकर के इनकी क्या राय है और क्या कैसा आक्रोश में बना हुआ है। दादा क्या नाम है आपका? सोमला जी, कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मैं तो टोले पे रहता हूँ। अच्छा बताइए कि जिस तरह से सड़क का निर्माण किया गया है और जो इसका मानक क्षमता होना चाहिए, जो निर्धारित मूल्य मापदंड होना चाहिए, उससे कैसे बनी है और क्या इसका? उतनी अच्छी नहीं बनी। उसमें क्या है कि भी बिल्कुल कई प्रकार से क्या है कि भी ये नहीं मसाला है। आप कह सकते हैं कि इसमें घटिया निर्माण कार्य किया गया है जी, इसकी गुणवत्ता से छेड़छाड़ की गई है जी। तो ऐसे जो कार्य किए गए हैं तो इन पे जिन्होंने किया है तो इनके ऊपर कैसे आप चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए? जायज है। इस चीज के लिए हम भी यहाँ प्रयास करेंगे कि जनता के सामने ये सारी चीजें उजागर हों। इस मामले में सरपंच, उप सरपंच और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। वो है कि पंच लोगों को पूछना चाहिए, उप सरपंचों को पूछना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण रोड बनना चाहिए जो मापदंड है, और सब इंजीनियर ने आके उसके मौके पे उसका मुआयना करना चाहिए। तो आपने वास्तुस्थिति क्या देखी वर्तमान में वहाँ पे जो सड़क निर्माण हुआ है, क्या कैसे मापदंडों में कैसे बनी है रोड? मैं गया नहीं सर वहाँ पे इस पार्ट पे आज तक। हाँ, मुझे प्रस्ताव पारित किया गया था कि सीसी रोड बनाना है
और रोड का कार्यक्रम चालू है। तो कुछ मतलब गांव के आक्रोशित लोग बोल रहे हैं कि भाई गुणवत्तापूर्ण रोड बनना चाहिए, और मेरे हिसाब से गुणवत्तापूर्ण रोड नहीं बन रही है। तो इसमें जो ग्रामीण का कहना है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो इसको लेकर के आपका क्या विचार? जांच होना चाहिए, सब इंजीनियर की भी जांच होना चाहिए, पंचायत की भी जांच होना चाहिए, रोड की भी जांच होना चाहिए। रोड में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हो सके तो आप वहाँ के रहवासियों से पूछ लो, जो रोड किनारे पे जिन लोगों के मकान है, उन लोगों से ज़्यादा जानकारी दे दीजिए आप। नहीं, ग्रामीण ने जो आरोप लगाया कि सब इंजीनियर द्वारा जो नक्शा बनाया गया था या जो एक मानक था उसमें, तो वो निर्धारित उस मापदंड पर न बनते हुए बहुत जगहों पे उसमें कम इंच की रोड बनाई गई है, जिसका मैंने देखा भी है, वास्तविक स्पॉट पे जाके देखा भी है। तो जो आरोप लग रहे हैं, तो इस आरोप के ऊपर में जो उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर के? सर मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं है, मटेरियल पूरा लगा है और पूरी गुणवत्ता के साथ में रोड बनी है। जी सर, रोड गुणवत्ताहीन नहीं है, आप चेक कर लीजिए बीच में कितना माल लगा हुआ है, खोद करके चेक कर लीजिए। किनारे में वो ये था, तो इसके वजह से थोड़ी सी आधा इंची 1 इंची के थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बाकी बीच में खोद के देख लीजिए तो आपकी रोड 9 इंची से कम नहीं आएगी। आपकी सड़क की लंबाई कितने लंबाई है उसकी? 75 फीट। और किनारा उसका जो मापदंड था, जो अनुरूप होना चाहिए था, कितना इंच का है सड़क बनना है? जी 7 इंची से कम नहीं है, ऊपर ही आएगा। तो ग्रामीणों द्वारा जो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? सर चेक कर लीजिए, आप चल के देख लीजिए। तो आपका कहना ये कि आपके हिसाब से जो मापदंड बनाया गया है वो सही बनाया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया? उसमें जो बीच में जो गड्ढा था, उसमें पूरा जो रोड पानी बहता था, वहाँ पे पूरा रोड के बीच में से जाता था। मैं आपसे सही है, सब मापदंड के हिसाब से जितनी लंबाई थी उसके हिसाब से बनी है, और जो मापदंड है कोई गुणवत्ताहीन नहीं है। तो जिस तरीके से वारासिवनी तहसील के ग्राम कोहका का ये मामला सामने आया, जहां पर रोड निर्माण जो है पूरी तरीके से घटिया तरीके से की गई है, सामग्री घटिया इस्तेमाल की गई है। कह सकते हैं कि जो ये राह बनाई गई है वो आसान नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गुणवत्ता जो बननी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण जो यहाँ पर रोड बनी चाहिए, वही नहीं बन पाई है। और ग्रामीण जब आवाज उठाते हैं तो उनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। जिम्मेदार भी इस मामले में सुध नहीं ले रहे हैं। तो बेचारे जो ग्रामीण है, कहाँ जाए, अपनी जो बात है किसके सामने रखे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए प्रफुल्ल, संवाददाता वारासिवनी से। प्रफुल्ल, जिस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रोड का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी जो है रोड इतनी घटिया बनाई गई है कि वो टूटने लगी है, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक? मेरे ख्याल से कटंगी विधानसभा और वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के इस तरह से जो गांव में चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके लिए जिले के संबंधित विभाग के अधिकारियों को लाखों बार ग्राम के ग्रामीणों ने और जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, ग्राम पंचायतों में चल रहा है, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है। पर यानी कि सर पर एक प्रकार की थोड़ी सी निश्चितता तक नहीं आ रही कि हम इस तरह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इस पर कोई किसी प्रकार की जवाबदेही बनेगी है, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। देख सकते हैं कि सड़क बनी है, इसलिए नियमानुसार 8 इंच की बनना था तो 4 इंच की बनाई गई है। अच्छा। और इस पर भी किसी प्रकार के अधिकारी जो है जवाब तक देने तैयार नहीं थे। अच्छा, तो जिस तरीके से इतनी जो है रोड इतनी बदहाल है, कह सकते हैं कि ग्रामीण परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी अधिकारी से अब तक इस मामले में आपकी कोई बातचीत हुई है जिसने कोई आश्वासन दिया हो? मैं जनपद सिविल जो थे बीक के करते मुझसे मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने भी इस संबंध में ये बात बोल दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और होगी है तो इंजीनियर से इस बारे में चर्चा करूंगा। और इसी इंजीनियर ने जो सड़क निर्माण का परमिशन दिया था वो तो सड़क बन गई, लेकिन आज तक वो जगह पे जाके देखा तक नहीं उसने कि सड़क निर्माण हो चुकी है, लेकिन इस पर किस तरह से गुणवत्ता में उसमें क्या मटेरियल का यूज किया गया, कैसे बनाई है, क्या क्या मापदंड दिए, बस कागजी तौर पर उन्होंने जगह पे घर पे बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे सड़क को पास कर दिया, बना दिया, बन चुकी है। मतलब जिस तरीके से बैठे बैठाए रोड बना दी है, कोई इसमें गुणवत्ता का जो इस्तेमाल नहीं किया गया है, पूरी रोड जो तरीके से तैयार की गई है। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ शेखर पार्थी सचिव ग्राम पंचायत से जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जी, जिस तरीके से वारासिवनी तहसील की ग्राम पंचायत कोहका का ये मामला सामने आया है, जानकारी तो होगी, रोड जो है घटिया सामग्री लगाकर रोड बना दी गई है जो पूरी तरीके से अब क्षतिग्रस्त हो गई है, ये जानकारी है आपको?
जी, मैं तिरोड़ी तहसील ग्राम पंचायत कोका जनपद पंचायत कटंगी से बात कर रहा हूँ जी। आप आपके चेक कर लीजिए एवं सब इंजीनियर साहब ने चेक करके गुणवत्ता नहीं है कोई भी चीज, और नाप करके भी लेके गए। मतलब आपका क्या कहना है कि रोड सही बनी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? रोड सही बनी है, चेक करके आगे जो जांच बैठी थी जांच दल आके चेक करके चले गया। लेकिन जानकारी जो मिली है 18 इंच की माफ कीजिएगा 8 इंच की जो है रोड बनी चाहिए थी, 4 इंच की रोड बना दी गई है, तो ये कहाँ से संभव है? चेक कर लीजिए ना जी, जांच हो चुकी है उसकी जी। और सब इंजीनियर साहब दिगंबर साहब एवं बारमाटे साहब ने चेक करके चले जा चुके हैं। तो अगर रोड इतनी अच्छी बनी है तो फिर ये रोड इतनी खस्ताहाल कैसे हो गई, इतनी जल्दी रोड टूटी कैसे? इसलिए टूटी कहीं से कहीं तक तो टूटी नहीं है। टूटी नहीं है, तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो क्या कैसे आ गई तस्वीरें? तस्वीरें वो पुराना भूतपूर्व सरपंच है। अच्छा, तस्वीरें पुरानी है, आपका ये कहने का मतलब है कि जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं वो पुरानी है, ये कहना चाह रहे हैं? वो पुरानी रोडों की होंगी, अभी एक रोड का काम चालू है। तो आपने जो रोड बनाई है, जिस रोड की हम बात कर रहे हैं उस रोड की आप बात कर रहे हैं ना, नई रोड की कहाँ से आप बात कर रहे हैं? हम जिस रोड की बात कर रहे हैं उसी की जानकारी आप हमें दे रहे हैं ना। बात कर रहे हो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं से कहीं तक छुट्टी होंगी तो कहाँ की तस्वीरें आ गई? तो हम ठीक है, चलिए आपको अभी आपको बता देते हैं, हमारे संवाददाता मौके पर ही पहुंचे थे। प्रफुल्ल, जिस तरीके से शेखर पारधी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, रोड अच्छी बनी है, कहीं से रोड खराब नहीं है, जरा इनको जानकारी दीजिए। जी प्रफुल्ल। सचिव साहब को ये मालूम होगा कि गांव में वार्ड कितने, ऐसा लग रहा है ना, और उनको ये देखना चाहिए वापस से जाकर के कि जो सड़क 75 मीटर की है, लोग के जब पूछा गया तो 75 फीट के तक बोलते ये तो 75 फीट को बोलने चाहिए। ऐसा लग रहा था कि सचिव साहब आप तक जल्दी जाकर देखा ही नहीं उन्होंने। और जो आरोप जो लगाया गया है, घटिया निर्माण कार्य किया गया है, ये सब सटीक सही है। और आज मेरे साथ में एक युवा सज्जन वो भी है, साथ में मैंने बुलाया है, जो शिकायत करता है सारे मामले को लेकर के, और जो ग्राउंड जीरो पर रहे हैं उस समय पे, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। इस समय पे मेरे साथ में है वो, बिल्कुल उनसे बात कराऊंगा तो इनको बताना चाहेंगे, पारधी जी को बताएंगे वो कि क्या घटनाक्रम था। ठीक है पारधी जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपकी बात करवा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी कहिए प्रफुल्ल। ये शिकायत करता है, बताइए आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार पटले। पटेल जी बताइए कि जो सड़क निर्माण किया गया है इसकी असली वास्तविक स्थिति क्या है, बताइए आप। नहीं, मेरे को ग्राम में से शिकायत आई थी कि ग्राम की जो सीसी रोड का जो निर्माण हो रहा है वो 3 से 4 इंच का निर्माण हो रहा है। तो मैं इस मुद्दे पे सचिव साहब को फोन किया, तो उस बारे में सचिव साहब ने मेरे को, सचिव साहब सरपंच पति जब बोले मुझे कि कौन सा घटिया कार्य हो रहा है, मैं पंचायत जब प्रयास करा था तो सरपंच पति ने मुझे आवाज दिया, तो उनका जो मंडला भाई अभद्र विवाद तरीके से मुझे बात किया, धमकी दिया जा रहा था मुझे। अच्छा, तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने इसकी शिकायत की और रोड का घटिया कार्य है वो। आप उन्हें ये बताइए कि रोड का जो निर्माण किया कितने इंच की रोड बनी है, कैसे इसमें क्या मटेरियल कैसा लगाना गया है? 4 इंच के ऊपर रोड ही नहीं हो। 4 इंच के ऊपर रोड नहीं है, ठीक है। इस समय प्रफुल्ल जरा जानने की कोशिश कीजिए कि इस समय रोड की स्थिति कैसी है, क्या रोड बिल्कुल सही बनी हुई है या फिर रोड की स्थिति खराब है, ये जानने की कोशिश कीजिए। बताइए कि जो अभी वर्तमान में कितना दिन हुआ रोड को बने हुए? उसको हो गया 4 से 5 दिन हो गया। 4 से 5 दिन हुआ है, ठीक है। अब इस समय पे वास्तविक रोड की स्थिति कैसी है? वहाँ पे लोग आना जाना कर रहे होंगे, और जो फिलहाल जो बना है कहाँ से आना, तराई होगी उसकी, कहाँ से आना जाना होगा? तो तराई होती है, उसकी तराई की जाती है? नहीं की है, नहीं की जाती है। चलिए ये भी सवाल है, तराई भी नहीं की जाती है, रोड टूटना चालू हो गई है। चलिए शेखर जी, इतनी जानकारी तो काफी है, आपको मिल चुकी है। मौके पर मौजूद है संवाददाता, मौके पर मौजूद है, वहाँ के रहवासी मौके पर मौजूद है, क्या कहेंगे अब आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ के जो मोहल्ले वासियों को पूछ लीजिए एवं ग्रामवासियों को पूछ लीजिए। शेखर जी, जिसकी हमने बात करवाई है, जिसकी बात कराई है, जिसकी आपको आवाज सुनाई दी है, वहीं के ग्रामवासी है, शिकायत करता है वहीं के हैं। लेकिन हम तो काम करते हैं ना वहाँ। तो आप काम करते हैं, तो ये जो शिकायत करता है वहाँ पर मौके पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपने खुद सुना, ये झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, शिकायत करता झूठ बोल रहे हैं, संवाददाता मौके पर खड़ा है वो झूठ बोल रहा है, आपका कहना सच है? आपने खुद सुना है कि पानी तक नहीं डल रहा है रोड पे, रोड टूट रही है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम जी, जी तो मोहल्ले वासी है
जिनके घर के सामने रोड बनी है वहाँ जाके आप पूछ लीजिए। शायद आपको समझ नहीं आया, आपको शेखर जी फिर बता देते हैं। मौके पर ही संवाददाता मौजूद है, शिकायतकर्ता मौके पर मौजूद है, उसके बाद आप कह रहे हैं शिकायतकर्ता तो दूसरे वार्ड में है जी, मोहल्ले वासी है जिसके घर के सामने रोड बनी है वो तो बताएंगे। तो वहीं के लोगों से ही बातचीत करवाई है ना आपकी, वहीं के लोगों से बातचीत करवाई है। आपको क्या लग रहा है, किससे बात कराइए? अभी आपने नहीं सुना, फिर से हम आपकी बात करा देते। हमारे संवाददाता वहीं पर है, आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए आप पहले, उसके बाद बात करिए। आप सुनिए पूरी बात, हमारे जो संवाददाता वहीं पर है प्रफुल्ल, इनका कहना है। प्रफुल्ल आप रुकिए, आप तक आ रहे हैं, आप रुकिए। प्रफुल्ल, इनका साफ तौर पर कहना है कि रोड जो है घटिया नहीं है, शिकायतकर्ता झूठे हैं। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि शिकायतकर्ता झूठे, रोड घटिया नहीं है। क्या कहेंगे इनको? मोहल्ले वासियों से बात कराइए। मैं ये सबसे बताना चाहूँ कि ये जिस हिसाब से इनका झूठ को नकार रहे हैं, शर्म माना चाहिए इनको इस लेकर के कि जिस तरह से घटिया निर्माण करने के बावजूद ग्रामीण की जनता को ये धमकी दे रहे हैं, धमकी देते हैं वहाँ पे पहुंच करके कि ये जो निर्माण कार्य है इस प्रकार कोई भी व्यक्ति इनके सामने ना आए करके। बिल्कुल, इस समय सचिव के आसपास कोई ना। शेखर जी सुन लीजिए, शेखर जी आप ही की बात हो रही, पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। शेखर जी आपसे भी बात करेंगे, पहले सुन लीजिए। शिकायतकर्ता द्वारा मेरे को अभी ये जिस समय मेरे साथ जो शिकायत करता है प्राप्ति वहाँ के, वे ये भी बता रहे हैं क्या स्थिति वहाँ की बनी हुई है, कैसे डराते धमकाते हैं। ये बताइए एक बार फिर से आप तरीके से बात करते हैं उनके भाई लोग। बिल्कुल, वो तो दिखाई दे रहा है। जांच करके आपकी जांच जो आप कह रहे हैं, आपकी जांच, उसका तो सीधे सीधे पर्दाफाश हो रहा है ना, किस तरीके से जांच करवाई जा रही है। शेखर जी बात सुन लीजिए। प्रफुल्ल जी जरा इनको एक चीज यहाँ पर कैमरे पे बुलवा दीजिए कि ये वहीं के रहवासी हैं या फिर दूसरी जगह से लाके इनसे बात करवाई जा रही है। जरा शेखर जी को इसमें जानकारी दे दीजिए। आप अपना नाम बताइए, कौन से वार्ड में रहते हैं और बताइए। मैं ग्राम पंचायत प्रदीप कुमार पतले, वार्ड नंबर 2 मेरा। चलिए शेखर जी, अब तो आप बता दीजिए, वहीं के रहवासी हैं, अब आप बताइए क्या कहेंगे। जांच टीम आके जांच करके चले गए, सचिव साहब आए थे, उन्हें जांच करके चले गए। और मोहल्ले वासियों से पूछ लीजिए, ये भैया जो शिकायत करता है ये अलग रहते हैं, और जांच करके जब वो टीम आई थी तो वो जांच करके चले गए। हमारे संवाददाता भी मौके पर ही खड़े हैं। प्रफुल्ल, आपको बता दें शेखर जी, प्रफुल्ल जो है मौके पर ही खड़े हैं। ताजा तस्वीरें जो है दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख लीजिए। ताजा तस्वीरें वहां की दिखाई जा रही, रहवासी वहीं का खड़ा हुआ है। और आपका कहना है, आप एक ही बात को लेकर अटक गए हैं कि इंजीनियर जांच करके चले गए। ठीक है, इंजीनियर जांच करके चले गए, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन ताजा स्थिति क्या है वहां की, उस पर ध्यान दीजिए। खोद के देख लिए, 2-3 जगह खोद के देखे, बेस कितना है। आपके ऊपर तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, आप डराते हैं, धमकाते हैं, आपके भाई जो है वो डराते धमकाते हैं, आरोप लग रहे हैं, आरोपों के घेरे में आ रहे हैं आप तो सीधे सीधे। मैंने किसी को नहीं, मेरे को उल्टी धमकी दी है। सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं शेखर जी, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। लोगों का कहना है कि आप उनसे सही से बात नहीं करते हैं। घटिया सामग्री तो यहाँ पर यूज हुई है, रोड खराब है, 8 इंच की जगह 3 से 4 इंच की रोड डाली गई है। इतने सारे सबूत यहाँ पर मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? अभी रोड को मैं 2 इंच 3 इंच तो नहीं कर सकता। तो आप एक काम करिए, आप मौके पर चले जाइए, वहां पर संवाददाता तो खड़े हैं, सामने बात कर लीजिए जाके। और 2-3 इंच होंगी तो वो तो रोड पे दिखेंगी ना, वहाँ तो मैं रोड तो नहीं दूंगा जी, बनी उतनी तो बताऊंगा। चलिए बिल्कुल आप बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए। और रोड जो बनी है उसको मैं रोड को नहीं दूंगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। बबलू बिसेन जो है पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बबलू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बबलू जी, हाँ, बारासिवनी तहसील के ग्राम पंचायत कोहका का यह मामला सामने आया है, जहां पर रोड घटिया सामग्री इस्तेमाल करके रोड बनाई गई है। इतनी खराब रोड बनी है कि वो अब टूटना ही चालू हो गई है बनते से ही। ये जानकारी है आपको? मेरे जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? घटिया सामग्री यहाँ पर इस्तेमाल करके रोड बना दी गई है और यहाँ पर ग्रामीण जो है उससे परेशान है। और जब शिकायत कर रहे हैं तो शेखर पारदी जो सचिव है ग्राम पंचायत के, ऐसा मामला भी सुनने में आ रहा है कि वो लोगों को डराते धमकाते हैं, अपनी बात नहीं कहने देते हैं। अच्छा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद है, वहां के ग्रामीण मौजूद है, पूरा ताजा हाल बता रहे, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है।
एक्चुअल यह है कि हम मेरे को उस पंचायत के संबंध में नॉलेज नहीं है जी। और रोड कहाँ बनी है, क्या बनी है, मैंने उसको देखा नहीं है। अच्छा, भविष्य में यदि अपनी आप से देखें तो उसके बाद बताएं। अच्छा, तो हमारे संवाददाता मौके पर ही मौजूद है। वहाँ की रोड हम आपको जानकारी दे देते हैं। पूरी तरीके से जो है रोड इतनी घटिया सामग्री डालकर बनाई गई है कि वो रोड जो है अब टूटना चालू हो गई है। सामग्री यदि घटिया बनाई गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ के जो शेखर पारधी सचिव हो वो ये मानने को तैयार नहीं है, जबकि ताजा तस्वीरें हमारे संवाददाता वहीं से दिखा रहे हैं, लोगों से बात करा रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सब गलत है, सब झूठ है, लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो जो वास्तविकता सामने दिख रही होगी वो तो होगी ही ना। बिल्कुल, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। 8 इंच की रोड बननी थी, आपको बता दें 4 इंच की रोड बना के छोड़ दी गई है। बिल्कुल, उसको एस्टीमेट के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच का होता है। बिल्कुल, और इनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि ये लोगों को, इनके भाई और ये मिलकर डराते धमकाते हैं, वहाँ के लोगों को अपनी बात नहीं कहने देते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना बबलू जी? होनी चाहिए। बिल्कुल शेखर जी, अब आपने भी सुना, बबलू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व जनपद अध्यक्ष है कांग्रेस से, क्या कहेंगे आप? शेखर जी देखिए, चलिए, जवाब नहीं देना चाह रहे, बचना चाह रहे हैं और यहाँ पर फोन कट करके चले गए हैं। अब ऐसे अधिकारियों को क्या कहेंगे? एक्चुअल उसके रोड के संबंध में मैंने इंस्पेक्शन नहीं किया है और न ही मुझे जानकारी है, न मैंने दिया है जी। लेकिन हम चाहेंगे बबलू जी आपसे, बिल्कुल हम चाहेंगे, जनता जो है वो चाहेगी कि आप जरूर जाकर वहां पर एक बार देखें, मुआयना करें, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया और जिस तरीके से ये जो पारधी से उनकी बात जब सामने आई है तो पूरी तरीके से पहले तो ये कहते हुए, नकारते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे साथ मैं भी उनको नहीं पहचान पा रहा हूँ जी, है ना, उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, अभी नए ट्रांसफर होकर कहीं से आए होंगे जी, लेकिन मेरे कार्यकाल के समय क्यों नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमारे संवाददाता हैं वहां पर, ग्रामीण वहां पर मौजूद है, उनसे बात करा देते हैं आपकी। जी प्रफुल्ल, जिस तरीके से शेखर पारधी तो ये कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और फोन कट करके चले गए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अब शायद इसलिए फोन कट कर दिया, लेकिन बबलू जी हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व जनपद अध्यक्ष कांग्रेस से, इनसे क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि मामला इनके संज्ञान में नहीं है। जी प्रफुल्ल, क्षेत्र से जैसे जनप्रतिनिधि है, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, एक कार्यकाल में भी उस क्षेत्र में बहुत से काम हुए हैं जिसको मैंने देखा है कि किस तरह से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाता है। मैं इनके काम से बहुत प्रभावित हुआ था और जिस तरह से इनके बाद में जो जनप्रतिनिधि हमके जनपद क्षेत्र में आए हैं और भ्रष्टाचार की एक अलग गंगा चल रही है जनपद क्षेत्र के अंदर में, पंचायतों में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, इस बारे में जिस तरह से मैंने अवगत कराया था बिपिन जी को, तो उनका भी साफ कहना था कि हमारी सरकारों ने भी काम कराई है, लेकिन इस तरह से घटिया निर्माण का और भ्रष्टाचार को लेकर के कभी हम सामने नहीं आए हैं। और जैसे ये भ्रष्टाचार चल रहा है, पंचायत में चल रहा है, इसका निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और उन संबंधित विभाग के अधिकारियों को या संबंधित दोषी जो भी होता है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर में, और उसकी रिकवरी होना चाहिए। इस तरह की मैंने उनसे भी मांग की थी कि इस तरह से जनप्रति क्षेत्र के नागरिकों को, ग्रामीणों को उसका न्याय मिल सके, इसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया था। बिल्कुल बिल्कुल बबलू जी, जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता ने कहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपसे बिल्कुल आस है, वहाँ के ग्रामीणों को आस है, क्योंकि आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से घटिया काम हो रहा है, यहाँ पर घटिया सामग्री डालकर भ्रष्टाचार हो रहा है, घटिया सामग्री वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। एक आश्वासन आपसे चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं वहाँ के रहवासियों के लिए? वहाँ के रहवासियों के लिए देखते हैं, इस मामले की कोशिश करेंगे सामने लाने का जी, और ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से घटिया सामग्री का यूज करके यहाँ पर जो है सड़क तो बनवा दी गई है, लेकिन अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। वापस रुक करेंगे हमारे संवाददाता की। और प्रफुल्ल, जिस तरीके से शेखर पारधी हैं, जब जवाब नहीं देते बना तो फोन कट करके चले गए हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ये इस तरह एक प्रफुल्ल, आपको रोकना चाहेंगे, गौरव पारधी विधायक हैं जो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। गौरव जी, 12 सिवनी का ये मामला आया है सामने, कोहका का, जहां पर रोड जो है घटिया सामग्री डालकर रोड बनाई गई, भ्रष्टाचार का पूरा मामला यहाँ पर सामने आया, ये जानकारी है आपको? आज सुबह मेरे ध्यान में ये विषय आया है, मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों को बोला है कि उसकी शिकायत वो जनपद पे कर दें जी, हम उसकी जांच करवा के उस पर कार्रवाई करवाएंगे। इस तरीके की किसी भी प्रकार को
किसी को भी, क्योंकि हमारा मानना है कि भाई रोड एक बार बनती है वो कई सालों चलनी चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए सड़कें नहीं बननी चाहिए। सड़क टेक्निकली भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए। हम तो जब भी कोई बैठक होती है तो हम पीडब्ल्यूडी से लेके हर विभाग के लोगों को कुछ टेक्निकल ज्ञान भी दे देते हैं, क्योंकि इंजीनियर हैं जी। तो अब आपने ध्यान में ला दिया है। मैंने तो ऑलरेडी आज सुबह फोन आया था, मैंने सभी को बोला हूँ कि आप लोग शिकायत करिए, मैं उसकी जांच करवाऊंगी। बिल्कुल, जांच का जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शेखर पारधी हैं, सचिव हैं ग्राम पंचायत के, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से ठीकरा जो है दूसरों पर फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई सामग्री घटिया यूज नहीं हुई है, रोड अच्छा बना हुआ है, और जब उनकी बात वहाँ के रहवासियों से कराई जा रही तो कह रहे हैं ये झूठ है, आप लोग झूठ लेके आए हैं यहाँ पर सामने, ये कैसे संभव है? अब ये तो जांच का विषय है ना, अपन अभी किसी भी निष्कर्ष पे ना पहुंचे जी। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला जो है पूरी तरीके से लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। तो वो अगर जांच में पाया गया तो सारे मामले दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर गौरव जी एक आश्वासन आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा है कि जांच करवाई जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से रोड अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की रोड कह सकते हैं उसको बनी है, अब वहाँ के रहवासी तो परेशान नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी उसकी जांच करा ली जाए जी, और उसके बाद ही अगले कार्रवाई उसमें निश्चित कर ली जाएगी। सबके साथ बैठ के, सभी ग्रामीणों के साथ बैठ के उनकी जो भी मंशा होगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और एक आश्वासन हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल, आपके ओर रुख करेंगे। प्रफुल्ल, जिस तरीके से एक आश्वासन मिला है विधायक की तरफ से, उनका कहना है कि कार्रवाई भी की जाएगी, जल्दी जानकारी उनको मिली है, कार्रवाई करेंगे, आश्वासन भी दिया, क्या कहेंगे, संतुष्ट है इससे? जी, एक्चुअल में क्या है, गौरव पारधी जो है एक प्रभावशील व्यक्ति है और साथ में शिक्षित है और नव निर्वाचित होकर के विधायक बने हैं और जिन्होंने जमीनी हकीकत देखा है गांव की, और गांव की सच्चाई उन्हें मालूम है और देखते आ रहे हैं कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है और किस तरह से इस क्षेत्र का विकास के लिए अपने तत्पर उन्होंने 24 घंटा समय मेहनत कर रहे हैं और जो भी मांगे उनके सामने आती है वो उसको प्रयास करते हैं, जो समस्या आती है उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। और मुझे भी विश्वास है कि जो ये मसला प्रकरण जो सामने आया है इस पर भी जल्दी संज्ञान लेते हुए, इस पर भी निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को ये सजा दिलाने का और या प्रकरण को पंजीबद्ध कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उन पर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, एक आश्वासन भी मिला है, लेकिन हम यही चाहेंगे यहाँ पर प्रफुल्ल की आप पूरी नजर जो है इस पूरे मामले में बनाए रखिए और ताजा अपडेट जो है लगातार यहाँ पर देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रफुल्ल। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो है रोड कह सकते हैं, अधिकारी जो है कुछ सुनने को तैयार नहीं है, मामला संज्ञान में होने के बाद यहाँ पर दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि झूठ है, आश्वासन झूठे दिए जा रहे हैं, लेकिन एक आश्वासन यहाँ पर विधायक की ओर से मिला। उनका कहना है साफ तौर पर कि जल्द ही यहाँ पर जो है सामग्री घटिया अगर यूज हुई है तो कार्रवाई की जाएगी, रोड देखी जाएगी और जल्दी जो रहवासी है उनको अच्छी सड़क भी दी जाएगी। एक आश्वासन मिला है और मानते हैं कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।